नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर एक प्रश्न दिया है। अपना अनुभव शेयर करा एक साधक ने। उन्होंने बताया, गुरुदेव पहले मैं मंदिर वगैरह जाता था और पूजा पाठ करता था तो मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी, मगर कुछ अधूरी रह जाती थी। आपसे मिला, आपकी वीडियो देखी, ध्यान करा, अब तो लगभग सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आशीर्वाद दें, मैं अच्छे से गति कर पाऊँ, परमात्मा में लीन हो पाऊँ। प्रश्न बहुत अच्छा है, अनुभव बहुत अच्छे हैं। पूरे के पूरे अनुभव और एक एक शब्द जो है अंधविश्वास में और अंधी श्रद्धा में भरा हुआ है पूरी तरह से। मैं मंदिर जाता था, धार्मिक स्थल जाता था, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। ऐसे भी लोग हैं जो धार्मिक जगहों पे जाते ही नहीं, उनकी भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। फिर उनकी इच्छाएं कौन पूरी करता है? और ऐसे तुम धार्मिक स्थल में जाते हो, वहां पर तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ध्यान से सुनो और समझो और देखो, मानो नहीं, देखो और विचार करो। जिन तुम धार्मिक स्थल पर जाते हो और तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, 1 लाख कमा रहे थे 2 लाख कमाने लगते हो। कभी ध्यान से इस बात को देखा, जो वहां भिखारी बैठा है वो भिखारी ही रह गया। वो भिखारी में तो कोई परिवर्तन नहीं घटित हुआ। उसी धार्मिक स्थल पर एक आदमी कोढ़ी है, उसे कोढ़ हो गया है। एक आदमी की टांग में जख्म हो गए, वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनको तो कुछ नहीं घटित हो रहा। उस मंदिर में बैठा हुआ पुजारी, वो तो वैसे ही बैठा हुआ। जब तुम मंदिर जाते हो तो पुजारी तुम्हारी श्रद्धा को कम, तुम्हारी जेब को ज्यादा देखता है। पुजारी की भी अधूरी इच्छाएं हैं, तुम्हारी भी अधूरी इच्छाएं हैं। और जो परमात्मा को नहीं मानते, जो मंदिर को नहीं मानते, उनके साथ क्या होता है? क्या वो जीवन को नहीं जीते? और फिर आगे बढ़कर तुमने ये कहा, गुरुदेव जब से आपकी वीडियो देखे, ध्यान कर रहे हैं, मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। ये भी बिल्कुल अंधविश्वास से भरी हुई बात है। मैं इसमें तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दे सकता। तुम मुझसे जुड़े हो, तुम मुझसे जुड़े हो तो इसका प्रमाण यह है कि तुम परमात्मा हो जाओ। तुम मुझसे जुड़े हो, तुम महंगी गाड़ी खरीद लो तो तुम मुझसे नहीं, अपनी वासनाओं से जुड़े हुए हो। मुझसे जुड़े हो तो तुम परमात्मा हो जाओगे। मुझसे जुड़े हो, तुम्हारे बच्चे तरक्की कर रहे नहीं, तुम्हारी वासनाएं तरक्की कर रही हैं। मुझसे जुड़े हो तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन घटित होगा, तुम्हारी सोच बदलेगी। तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी जय जयकार करो, तुम मेरे नाम के मंत्र जपो, तुम मेरा प्रचार करो, ऐसी मुझे 1% भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तुम मेरे प्रेम में पड़े हो, तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम परमात्मा होगे। उससे कम में तो बात ही नहीं बन सकती। मेरी वजह से तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, मैं इसे जड़ से ही नकार रहा हूं। बिल्कुल नहीं हो रही। तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा वो तुम्हें मिल रहा है, तुमने जो प्रयास करा वो तुम्हें मिल रहा है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेरे को जानते ही नहीं, उनकी भी तो इच्छाएं पूरी हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमात्मा को नहीं मानते, उनकी भी तो इच्छाएं पूरी हो रही, और बल्कि तुमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। धार्मिक स्थलों में अगर कुछ होता तो वहां के लोग अरबपति बन जाते। धार्मिक स्थल में कुछ होता तो वहां हॉस्पिटल नहीं होते, थाने नहीं होते, पुलिस नहीं होती, शराब के ठेके नहीं होते, वेश्याएं नहीं होती। अगर धार्मिक स्थल में कुछ होता और वो परिवर्तन कर सकता था तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए थी। फिर ये चीजें कैसे प्रकट हो गई? तुम कहो कि सुबह का सूरज भी निकला हुआ है और अंधेरा भी छा रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। रात और दिन एक साथ नहीं होते हैं, गलतफहमी में मत रहो। और जब मुझसे जुड़ने की बात कर रहे हो तो मुझसे जुड़ो, सत्य से जुड़ो, गलतफहमी से नहीं।
मैं तुम्हारे भौतिक काम करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं हूं। मैं तुम्हारी अधूरी वासनाएं पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं हूं। परमात्मा जो तुम हो, अपने को जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारा सहयोग कर सकता हूं। अब भी बता रहा हूं, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, तमाम जितना संसार है, इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे तुम्हारे पास गुरु होंगे। मेरे पास आके समय न खराब करो, उनके पास जाओ। वो तुम्हें झूठे वादे, झूठी तसल्ली दे सकते हैं। वो कह सकते हैं कि परमात्मा तुम्हारे सारे काम कर देगा, तुम बस थोड़ी सी फीस हमारे आश्रम को दे दो। परमात्मा से आश्रम की फीस डायरेक्ट भी ले सकते हैं? नहीं। आध्यात्मिक गति यदि तुम चाहते हो तो बिल्कुल ठीक है, और यदि नहीं चाहते तो मैं यही कहूंगा, तुम अपना समय बर्बाद नहीं करो। जाओ किसी और के पास, मेरे पास नहीं। बल्कि मेरी इस वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें लगता है संसारिक गति, तो तुम मेरे वीडियो देखना भी बंद कर दो, क्योंकि समय खराब होगा। अपने समय का सही उपयोग करो। मौत जो तुमसे छीन लेगी, उसके पीछे भाग के करोगे क्या तुम? अमृत हो, अमृत को जानो। अपने भीतर उतरो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।